जय हिंद। नरेंद्र मोदी का कैबिनेट विस्तार और अंधभक्तों का ज्ञान। मैं पहले चमचों के ऊपर रिसर्च किया करता था, लेकिन वही रिसर्च अब मैं अंधभक्तों के ऊपर भी कर ही रहा हूँ। तब मैंने पाया कि जो चमचे थे वो तो बेचारे अपना कैसे भी रेंग रहे थे, लेकिन जो अंधभक्त हैं ये उनके अपग्रेडेड वर्जन है। इस विस्तार में एक बड़ा नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अब उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बना दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा सरकार से मिलकर पुरी के मठों को तुड़वाया। उनसे आप शिक्षा में बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं तो खैर ये आपका दिवा स्वप्न होगा, लेकिन अंधभक्त हैं कि मानते नहीं। अंधभक्तों का कहना है कि जो पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत काम किया है। सबसे बड़ा काम ये कि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया। इसके पीछे अंधभक्तों का तर्क है कि अगर पेट्रोल महंगा होगा तब आप अल्टरनेट के बारे में सोचेंगे, वरना आप अल्टरनेट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो उन्होंने तो इसका दाम बढ़ा के बेहतर काम किया। ये उनकी बड़ी अचीवमेंट रही है और वो शिक्षा विभाग में भी बहुत बड़े क्रांति लाने वाले हैं। अंधभक्तों की यही अदा है कि दिल करता है कि दंडवत होकर प्रणाम करें। अगला नाम है ज्योति आदित्य राजे सिंधिया का, जिन्हें पुराना अनुभव रहा है कांग्रेसी विधायकों को उड़ा कर लाने का। तो उनके अनुभव को देखते हुए अगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया तो उनके व्यक्तित्व के हिसाब से सही बैठता है। लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख है, रविशंकर प्रसाद का। उन्हें मंत्रालय से तो खैर हटाया गया, लेकिन एक मंत्रालय उनको दे ही देना चाहिए था, वो था निंदा मंत्रालय। कम से कम निंदा भी करते रहते। भाजपा को इस मंत्रालय को ज़रूर बनाना चाहिए। तीसरा नाम है अनुराग ठाकुर, जिनको आईवी एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री दिया गया। अनुराग ठाकुर को लेकर अंधभक्तों का कहना है कि उन्होंने एक नारा दिया था कि देश के गद्दारों को, पीछे से जो आवाज़ आई थी आपको पता ही है। तो इसमें अंधभक्तों का कहना है कि वो बेहतर चला पाएंगे। खैर इन्हें पता नहीं है कि चुनावी रैलियों में बोलना और पॉलिसी बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। खैर उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी थी, तो इस देश में एक वर्ग है जो खुद को गद्दार मानता। उन्होंने सिर्फ गद्दारों का ही नाम लिया था, लेकिन गद्दारों ने खुद समझ लिया क्यों किनको बोला जा रहा है। तो मजहब वालों ने ये मान लिया कि उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। खैर देखते हैं कि अनुराग ठाकुर आगे क्या करते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के सबसे निकम्मे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनके जाने का गम सबसे ज़्यादा टुकड़े टुकड़े गैंग को होगा। बेशक थे राष्ट्रवादी सरकार में मंत्री, लेकिन काम उनका सारा टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए ही था। जो तमाम हिंदू विरोधी वेब सीरीज़ एंड कंटेंट चल रहे थे, देखते हैं उसके ऊपर अनुराग ठाकुर कितना रोक लगा पाने में सक्षम होते हैं। अब थोड़ा महिला सशक्तिकरण की भी बात कर लें। अनुप्रिया पटेल, अगर यूपी चुनाव अगले साल नहीं होता तो शायद महिला सशक्तिकरण भी अधूरा रह गया होता। उन्होंने मंत्री पद का शपथ लेते के साथ ही कहा कि हमारी पार्टी पिछड़ों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। शायद अंधभक्तों के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो कि उन्होंने इस तरह के बयान दिए। ये है हिंदू राष्ट्र का मिशन और उनके सिपाही। एक चीज़ छूट रहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फेरबदल हो रहा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लेसमेंट किया जाना चाहिए था। उत्तराखंड का जो राजनीतिक ड्रामा है वो आपको पता है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, शायद वो नॉन परफॉर्मिंग थे, फिर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम सिंह धामी को बना दिया गया। तो ये चीज़ नरेंद्र मोदी के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए था। अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर अप्लाई हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी बच जाती। उन्होंने अपने पास एक एडिशनल मंत्रालय रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब नरेंद्र मोदी को साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना है। उनके पास जुमला मंत्रालय होना चाहिए था। कितनी लच्छेदार जुमले निकालते हैं और त्रास के लोगों के बीच में फेंकते रहते। और जो हमारे अंधभक्त प्राणी है, जो कि बहुमूल्य है, इस देश के धरोहर है, वो उसको आगे पहुंचाने का काम करते। तो वो जिसके असली हकदार थे उसको तो उन्होंने संभाला ही नहीं। खैर मोदी जी हैं, कुछ बड़ा ही करेंगे। हो सकता है आज ही रात 8 बजे आ जाए और बोल दे कि ये देश आज से हिंदू राष्ट्र है। तो खैर मोदी जी वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।